इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में और लेट और लेटस के यूज के बारे में। मॉडल वर्ब्स क्या हैं, इंपेरेटिव्स क्या हैं, लेट क्या है, लेटस क्या है, और ये जितनी भी बातें अभी होंगी ये हमारा जो टेंस हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने 12 टाइप के टेंस किए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, पैटर्न लगभग वही रहेगा। कुछ एक चेंजेस आएंगी खैर, और अब हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मैं मॉडल वर्ब का ही यूजेज ले रहा हूं। यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स, ये समझ लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स हैं क्या। मॉडल वर्ब्स स्पेशल वर्ब्स होती हैं और यूजेज में ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह या ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह ही काम करती हैं। बिहेवियर इनका वैसा ही होता है। कुछ इनकी खास क्वालिटीज हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैन एक मॉडल वर्ब है, इसकी पास्ट होती है फॉर्म कुड। इसी तरह से मे मॉडल वर्ब है, इसकी पास्ट होती है फॉर्म माइट। इसी तरह से आपने मॉडल वर्ब पढ़ी है शुड, आपने मॉडल वर्ब पढ़ा है वुड, सुना है आपने इनके बारे में। ये सारी ही मॉडल वर्ब्स हैं। इसके अलावा और मॉडल वर्ब है जैसे मस्ट, फिर है जैसे ought to, फिर है इसके बाद used to। ये जो used to है ये स्पेशल केस है, ये हमेशा पास्ट में ही यूज होता है, पास्ट टेंस में, और किसी हैबिट को बताने के लिए या पास्ट इवेंट को जो हुआ करती थी उसको बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मॉडल वर्ब्स जो हैं ये कुछ खास रोल प्ले करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कैन है ये कैपेसिटी इंडिकेट करता है, क्षमता बोलते हैं हम हिंदी में। कुड जो है वो कैन का पास्ट भी है, मतलब कैपेसिटी को पास्ट में बता सकता है। सेकेंडली कुड परमिशन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज हो जाता है। ये वो इनसे उस तरह के वाक्य हम बना पाएंगे कि जो एवरीडे लाइफ में बड़े ज्यादा काम आते हैं। मे जो है वो परमिशन के लिए यूज हो जाता है जब हम इससे सवाल पूछेंगे, या मे संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के काम आता है। इसी तरह से माइट जो है वो मे का पास्ट है, एक तो पास्ट फॉर्म है, मतलब पास्ट में पॉसिबिलिटी बताएगा। दूसरा माइट जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भी काम आता है, परमिशन के भी काम आता है। अब जैसे जैसे इनको करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी आपको बेहतर समझ आती जाएगी। ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आते हैं। सिबिलिटी इंडिकेट करता है, इनको हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने हेल्पिंग वर्ब्स का यूजेज पढ़ा था, वहां पे भी ये आए थे, वहां पे भी मैंने यही बातें आपको बताई थी। अब हम क्या करेंगे कि इसको मुख्य क्रिया के साथ जोड़ेंगे कि उस मुख्य क्रिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी के एंगल से कैसे करना है। वुड भी पास्ट हैबिट बता सकता है, परमिशन के लिए यूज हो जाता है, मांगनी है मतलब परमिशन मांगनी है किसी से, या सिंपल विश या डिजायर के लिए यूज हो जाता है। ये बड़ा मल्टीपल यूजेज हैं इस वर्ब के, और ये विल का पास्ट है। वैसे वुड इवन पास्ट में फ्यूचर इंडिकेट करने के लिए, फ्यूचर इन द पास्ट, इसके लिए यूज होता है। ये बड़े कमाल के यूजेज इसके हैं। मस्ट जो है वो असल में यूज होता है कोई सर्टनिटी का भाव देना है। सर्टनिटी का मतलब हो जाता है कि जैसे हम किसी चीज की निश्चितता बताना चाहते हैं, मतलब कोई काम अवश्य होना है उस सेंस में। ought to बताता है किसी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, नैतिक जिम्मेवारी को, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेवारी को ये बताता है। इसी तरह से यूज टू मैंने बता दिया, हैबिट को, आदत को इंडिकेट करता है पास्ट में। इन मॉडल वर्ब्स का ओवरऑल बिहेवियर सेम ही रहता है, मतलब कि इनका बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वही रहेगा, लेकिन यह कि मॉडल वर्ब चेंज कर देंगे तो अर्थ बदलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल,
अभी तक हमने पढ़ा है कि, मैं एक सिंपल वाक्य ले रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमने पढ़ा कि मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से हमने पास्ट में पढ़ा, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैंने खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, खा चुका था, आई हैड ईटन फूड, 2 घंटे से खा रहा था पास्ट में, आई हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हम कर चुके हैं, ऐसे ही फ्यूचर में किया। अब हम क्या ऐड करेंगे उस क्रिया में, जैसे खाने की क्रिया हो रही थी पर उसमें अभी तक यही किया कि खाता हूं, खा रहा हूं, खाया, खा रहा था, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी इसमें हम ऐड करेंगे क्षमता। जैसे मैंने ये बोलना है कि मैं खाना खा सकता हूं, मैं खाना खा सकता हूं। अब इस सकता का भाव, कैपेसिटी का भाव मैं कैसे दूं, है ना। सकता प्रोबेबिलिटी की सेंस में भी है। किसी जैसे आपने पूछना है क्या मैं खाना खा सकता हूं, ये वाली चीज है, परमिशन मांगनी है, ये वो वाले वाक्य हैं। सकता माने कि यहां मान लेते हैं कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी को इंडिकेट करना है कैन के साथ। मैं यहां पे है हमारा सब्जेक्ट, तो आई कैन, और मेन वर्ब की लगानी है फर्स्ट फॉर्म, आई कैन ईट फूड। माने अगर ये कैन नहीं लगा होता, 1 मिनट के लिए इसको हटा के देखते हैं, तब होता मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन जब मैंने ये कैन लगा दिया तो बन गया खाना खा सकता हूं। तो सकने की सेंस, क्षमता किसने बताई, इस मॉडल वर्ब। अब इस कैन की जगह मान लेते हैं मैं लगा देता हूं मैं, तो हो गया मैं खाना खा सकता हूं, पर संभावना बन गई। अगर लगा देता हूं कुड, तो मतलब खाना खा सकता था, मतलब क्षमता, पर पास्ट में। ऐसे ही माइट लगा दूं तो संभावना, पर पास्ट में। अब ऊपर हम लिख के आ रहे हैं ना कि कैन जो है, कुड जो है, वो एक तरह से पास्ट भी है, पास्ट ऑफ कैन भी है ये, है ना। ऐसे ही माइट जो है वो पास्ट ऑफ मे भी है। अगर मान ले मैंने लगाना है कि मुझे खाना खाना चाहिए, वो जिम्मेवारी का भाव देना है, तो शुड लगा दूंगा, आई शुड ईट फूड। अगर मुझे वो भाव देना है कि मुझे अवश्य खाना खाना चाहिए, तो मस्ट लगा दूंगा। अगर ये भाव देना है कि मेरी नैतिक जिम्मेवारी है खाना खाने की, तो आई ऑट टू ईट फूड। वुड का मतलब है कि खा सकता हूं, डिजायर भी है, पॉसिबिलिटी भी है, चल इन द पास्ट को भी इंडिकेट करता है। हालांकि अकेला नहीं लगता ये, इसके साथ कोई ना कोई और क्लॉज लगी होती है, पर ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये वुड क्या क्या कर सकता है। चलिए और देखें, जैसे मुझे लगाना है यूज टू। अब इसका अर्थ हो गया कि मैं खाना खाया करता था, आपकी आदत इंडिकेट कर रहा है। अब हो सकता है यहां फूड तो नहीं आ सकता फिर उस सेंस में, जैसे मान लो मैं आइसक्रीम खाया करता था बचपन में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, आई यूज टू ईट आइसक्रीम इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड। अब ये वाक्य बन गया। तो यूज टू ने बेसिकली क्या किया, आपकी उस आदत को बताएगा, वही जो पास्ट में। तो देखिए मोटे तौर पे हमारा वाक्य बनेगा कैसे, सब्जेक्ट के साथ एक तो लगेगी मॉडल वर्ब, जो भी आप लगाना चाहो, बिहेवियर सबका एक ही है, हम लगाएंगे कौन सी मॉडल वर्ब, जो हमें सेंस देनी है, जिम्मेवारी का भाव देना है, क्षमता बतानी है, क्या बताना है। उसके साथ जो क्रिया करवानी है, मेन क्रिया जो हो रही होगी, मुख्य क्रिया, उसकी फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, और साथ में लग जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने अदर वर्ड्स। मॉडल वर्ब्स मतलब कि वही वर्ब जो अभी हम कर रहे हैं, मॉडल वर्ब, ये वाली, इनमें से कोई लगानी लगेगी, सारी एक जैसी, मतलब इनमें से कोई भी लग गई। और दूसरी खास बात यह कि मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट के साथ चल पड़े, ये नहीं, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई इशू नहीं है ना। कि जैसे वह आइसक्रीम खाया करता था, तो हम आई की जगह ही लगा देंगे, चेंज कुछ भी नहीं होगा। वह खाया करती थी, शी के साथ कर दीजिए, मतलब इसमें सिंगुलर प्लूरल का झगड़ा नहीं। अब एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक।
ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं किताब पढ़ सकता हूं तो आई कैन रीड अ बुक। अब मुझे बोलना है कि मुझे किताब पढ़नी चाहिए। अब ये चाहिए किताब को पढ़ने की सेंस, तो कैन की जगह लगा दूंगा शुड रीड अ बुक। मुझे पढ़नी चाहिए, हिंदी में तो मुझे बोला, लेकिन इसकी सेंस इंग्लिश में आई के साथ ही जाएगी, क्योंकि आई से ही वाक्य शुरू हो सकता है। तुम्हें पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड अ बुक। नॉर्मली हम शुड का यूज करते हैं जब किसी को सलाह देनी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इसमें आप एडवाइस भी लिख सकते हो कि किसी को सलाह देनी है, तब भी शुड का इस्तेमाल हम करते हैं। और बहुत आसान है ये, और ऐसे वाक्य हैं जो नॉर्मल एवरीडे लाइफ में बहुत काम आते हैं, इनका हमें पक्का पता होना चाहिए। तो ऐसे एग्जांपल बनाने, इसमें आप जो मर्जी लगा लो, सबके साथ वर्ब की मेन वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी। शुड लगा लो, यूज टू, तो यूज टू लगा दूंगा, अर्थ हो जाएगा तुम किताब पढ़ा करते थे कभी। आगे अगर टाइम देना चाहें, जैसे पिछले साल तुम किताब पढ़ा करते थे, यू यूज टू रीड अ बुक लास्ट ईयर, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। अवश्य पढ़नी चाहिए तो यूज टू पूरा ही हट जाएगा, इसकी जगह लगना है फिर मस्ट, ऐसे। ठीक है जी, ये कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली इसमें नेगेटिव कैसे बनता है? नेगेटिव बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ये लिखा और मॉडल वर्ब के बाद, क्योंकि मैंने बोला ना मॉडल वर्ब कैसे बिहेव करेगी, नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो हेल्पिंग वर्ब बोल दीजिए, मॉडल वर्ब बोल दीजिए, बिहेवियर वही है। मतलब ये कैसे बिहेव करेगी मॉडल वर्ब, नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब की तरह, नेचर वैसा ही है, तो इसके बाद नॉट लगा दिया। तो इन सब के साथ अब देखो, इसमें हम लोग जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाना होता था तो खुद से लगाते थे डू नॉट या डज नॉट, और वो भी सब्जेक्ट को देख के, जैसे इस केस में लगेगा आई डू नॉट रीड अ बुक। लेकिन कैन वाला बनाना है तो आई कैन नॉट रीड अ बुक, मस्ट वाला बनाना है तो आई मस्ट नॉट रीड अ बुक। शुड वाला बनाना है तो यू शुड नॉट रीड अ बुक, ऐसा चल पड़ेगा। तो मतलब मॉडल वर्ब के बाद नॉट, ऐसा ही इंटेरोगेशन करनी है। तो इंटेरोगेशन करने के लिए तो बड़ा सिंपल तरीका है। कैसे करेंगे इंटेरोगेशन? आपको पता है इंटेरोगेशन में क्या करते थे, नॉर्मल इंटेरोगेशन में हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू कर देते थे। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह हम उसको बोल रहे हैं मॉडल वर्ब, बस इतना सा फर्क है, रहेगा तो वही पैटर्न वही रहेगा। जैसे आई कैन, सपोज कर लेते हैं, मैंने बोला आई कैन किल अ स्नेक, मैं एक सांप मार सकता हूं, मान लीजिए ये वाक्य। अब नॉट लगाना होगा तो आई कैन नॉट किल अ स्नेक, नहीं मार सकता। अब लगाना इंटेरोगेशन, तो कैन को शुरू में ले जाएंगे, कैन आई किल अ स्नेक, ऐसा हो जाएगा। फिर कैन आई नॉट, इसमें भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाएंगे, कैन आई नॉट किल अ स्नेक, माने कि ये जो मॉडल वर्ब के साथ हमने बनाया इसमें नेगेटिव लगाना होगा, तो उसका रूल लिख तो दिया मैंने, एग्जाम्पल ये लिख दिया था। इसका रूल कैसे होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, जैसे नॉर्मली हम पहले लगा रहे हैं ना वैसा ही चल रहा है। कैन आई सब्जेक्ट था, इसके बाद नॉट आ गया। इसमें फर्दर हम WH भी लगा सकते हैं, वो भी तो लग जाएंगे। क्यों नहीं मार सकता सपोज करो, या क्यों मार सकता हूं, पहले नॉर्मल वाला बनाते हैं, WH लगा देते हैं कोई। अब आया था कि कैन आई किल अ स्नेक, ये था नॉर्मल वाला इंटेरोगेटिव, इसमें WH लगा दिया। क्या WH लगाया, हाउ कैन आई किल अ स्नेक, कैसे मार सकता हूं। व्हेन कैन आई किल अ स्नेक, कब मार सकता हूं। वेयर कैन आई किल अ स्नेक, कहां मार सकता हूं। ठीक है जी, इस तरह से बातें बोल सकते हैं। सपोज कर लेते हैं वाई से हमने बनाना, ऐसे ही हम इसमें फर्दर नेगेटिव भी लगा सकते हैं। आपको पता है WH में भी नेगेटिव लगता है, लगना वही है जाके, जब भी इंटेरोगेटिव में लग रहा है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद ही तो आता है। तो WH लगा दिया, वाई, फिर आ गया जो भी मॉडल वर्ब मैंने कैन वाला एग्जांपल ले रहा हूं, पर इसका ये मतलब नहीं कि यहां शुड नहीं आ सकता, पैटर्न यही रहेगा। वाई कैन आई नॉट किल अ स्नेक, क्यों नहीं मैं सांप मार सकता। हाउ कैन आई नॉट किल अ स्नेक, कैसे नहीं मार सकता, ऐसे ऐसे बना देंगे।
सपोज कर लें हमें शुड वाले बनाने हैं तो हो जाएगा आई शुड किल अ स्नेक, आई शुड नॉट किल अ स्नेक, शुड आई किल अ स्नेक, शुड आई नॉट किल अ स्नेक, व्हाई शुड आई किल अ स्नेक, व्हाई शुड आई नॉट किल अ स्नेक। माने जो हमें सेंस देनी है उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल वर्ब यूज कर लेंगे, और उनकी सेंस कहां पे है, यहां पे मैंने लिख दी। और जितना जितना आप यूज करते जाएंगे धीरे धीरे इसकी समझ आपको और बेटर आने, और ये बड़े आसान है, बहुत आसान है ना। जैसे कि मैंने किसी को ये सलाह दी, नैतिक जिम्मेवारी दी, जैसे सपोज को मैंने वाक्य बनाया कि स्नेक्स पवित्र होते हैं, स्नेक्स आर होली, वी, अब मैंने उसको नैतिक जिम्मेवारी के साथ बोला कि हमें सांप नहीं मारने चाहिए, स्नेक पवित्र होते हैं, तो शुड के साथ भी बोल सकता हूं वी शुड नॉट, क्योंकि वहां हमें सलाह देनी है ना, वी शुड नॉट किल स्नेक्स। जनरल सेंस में बोलना तो प्लूरल के साथ नॉट किल स्नेक्स। अगर नैतिक जिम्मेवारी का भाव देना है तो वी ओ यू जी एच टी, ऑट, ऑट नॉट टू। बस ये ध्यान रखना क्योंकि जब ऑट वाले में नॉट लगेगा, क्योंकि पहले वर्ड के बाद ही नॉट लग जाता है, आपको पता है ना। हमें मारना चाहिए वी ऑट टू किल स्नेक, नहीं मारना चाहिए ऑट नॉट टू किल स्नेक्स, ऑट नॉट टू किल स्नेक्स, ऐसा है। शुड के साथ, ऑट टू के साथ या ऑट नॉट टू, ऑट नॉट टू का अर्थ हो गया नहीं करना चाहिए, ऑट टू मतलब करना चाहिए, जैसे माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी ought to respect our parents, ऐसा हो जाएगा। ought to की जगह हम should भी लगा सकते हैं, दोनों ही जिम्मेवारी का भाव करते हैं प्रकट। ought to में ये फर्क है कि वो नैतिक जिम्मेवारी दिखाता है, तो ये छोटे मोटे फर्क ऐसे इनको हम समझते हैं। मॉडल वर्ब का मतलब हो गया जब परमिशन, अब जैसे मे वाला है, परमिशन वाला भी एक आध देख लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा आई मे टेक रेस्ट, मैं आराम कर सकता हूं, संभावना। अब देखते हैं यहां पे कि अगर मैं मे से शुरू कर दूं, मतलब मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मे आई टेक अ रेस्ट। अब यहां में परमिशन की सेंस में आ जाएगा जब इससे सवाल पूछा। आपको पता तो है, आप नॉर्मली पूछते हो जब क्लास में एंट्री लेनी होती है, मे आई कम इन सर, तो वो मे से आप पूछ रहे हो सवाल, मतलब आप परमिशन मांग रहे हो। वहां आप कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, कुड आई कम इन सर, है ना, मतलब कुड संभावना भी दिखाता है। अब थोड़ी दिक्कत ये रहती है मॉडल वर्ब में कि इनके मल्टीपल यूजेज होते हैं, और वो हमें अलग अलग, जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे अलग अलग सिचुएशंस में, हमारी वो जो पकड़ बढ़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तब हमें एक्चुअल में इनके यूजेज का आइडिया बेटर होता है। फिलहाल शुरुआत के लिए आपने ये बेसिक चीजें याद रखनी है, इससे आपका काम आसानी से चल पड़ेगा। आई होप आपको इतना सा समझ आया होगा। पैटर्न वही है, ये समझना है आपने, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। बस हेल्पिंग वर्ब की जगह ये मॉडल वर्ब्स हैं, और इनको लगाने से हमारा अर्थ जो है वाक्य का वो बदल जाता है अकॉर्डिंग टू द मॉडल वर्ब। जो भी लगाई होगी, कैन लगाया, कुड लगाया, मे लगाया, शुड लगाया, उसके अकॉर्डिंग वो बदल जाता है। इसके बाद हमने बात की थी कि इंपेरेटिव वाक्य क्या होते हैं। ये बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं है, छोटी सी बात है, देख लेते हैं। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव वाक्य को हम बोलते हैं ऐसे वाक्य जो आते हैं काम देने के, सलाह, आदेश, प्रार्थना, ये तीन काम करने के काम आते हैं। या तो हम एडवाइस देंगे, या ऑर्डर देंगे, या रिक्वेस्ट करेंगे। इनकी सबसे खास बात होती है कि ये डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो जाते हैं और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है। ये सबसे कमाल की बात है। अगर मान लीजिए आदेश देना है तो डायरेक्ट वर्ब के साथ, सलाह देनी है तो डायरेक्ट वर्ब के साथ, अगर प्रार्थना करनी है तो उसके साथ कोई वर्ड लगा होता है, या तो प्लीज, नॉर्मली प्लीज लगा होता है, या वर्ड लगा होता है काइंडली। बहुत आसान है, और ये ऐसे वाक्य जिनको मैं रोज बोलता हूं, आप रोज सुनते हैं या आप रोज बोलते हैं, बस हमें पता नहीं है कि इस कैटेगरी के, है ना। देखिए जैसे मैंने बोलना है दरवाजा खोलो, क्या बोलता हूं, ओपन द डोर।
है ना। या मैं बोलता हूं दरवाजा बंद कर दो, क्या बोला, क्लोज द डोर। आप ध्यान से देखो, ओपन क्या है, वर्ब। इसमें देखो फॉर्म्स होती हैं, ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड, ओपन्स लगता है, ओपनिंग हो जाता है, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, तीन फॉर्म हो गई, क्लोजेज, क्लोजिंग। डोर जो है वो नाउन है, क्योंकि डोर का डोर्स बनता है, एस लगा देंगे तो इसके बहुवचन बन जाएंगे। तो क्या लगा, वर्ब, और उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट, कोई कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव या कुछ भी जो हम लगाना चाहें, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड्स आ गया, सीधा ही शुरुआत होगी। सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्यों नहीं, इसमें देखो सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, क्योंकि कमांड हमेशा दूसरे को देते हैं हम, तो वो अंडरस्टूड है कि किसको जा रही है कमांड, यू को। किसी दूसरे को आप बोल रहे हो कि ये वाली चीज कर, तो वो अंडरस्टूड है, यहां लगाया नहीं जाता, सीधा डायरेक्ट बोल दिया जाता है, ओपन द डोर, क्लोज द डोर। और अगर मुझे रिक्वेस्ट करनी है, ये तो आदेश हो गया ना, प्लीज ओपन द डोर, काइंडली क्लोज द डोर। और सुनने में आपको लग रहा होगा कि शायद यही पर कई ऐसे वाक्य हैं जो हम रोज बोलते हैं, सुनते हैं, और सारे इसी कैटेगरी के हैं। जैसे देखो, मैं आपको बोलता हूं आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर कहां से शुरू हुआ, वर्ब से, इंपेरेटिव है। गो टू योर रूम, स्टैंड अप, सिट डाउन, ओपन योर बुक, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द फैन, टेक दिस पेन, गिव मी योर पेन, ये सारे ही इंपेरेटिव वाक्य। ऑब्जेक्ट के अंदर ना, अगर मान ले हमें दूसरे को बोलना है ना, तो उसमें वो अपने आप ही प्रोनाउन आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो, तो गिव से शुरू कर रहे हैं। एक आध मैं एग्जाम्पल और लिख देता हूं इसमें। जैसे सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिखा सिट डाउन, फिर मैंने बोला स्टैंड अप, ये सारे ही इंपेरेटिव के एग्जाम्पल। अच्छा, प्लीज सिट डाउन तो रिक्वेस्ट हो गई। दूसरी चीज, इसमें देखो दो ही तरह के वाक्य पॉसिबल होते हैं। एक तो हाँ वाले वाक्य कि आपने आदेश दे दिया, या आपने आदेश ही दिया पर नेगेटिव में दिया, नहीं बना के दिया, है ना। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ये बहुत ही आसान वाक्य है। नेगेटिव कैसे बनाना, सबके साथ लगेगा डू नॉट, और जो वाक्य आप बोलना चाहते हैं उसमें डू नॉट कर दो। जैसे देखो एग्जाम्पल, डू नॉट ओपन द डोर, पहले बोला ओपन द डोर, खोल दीजिए दरवाजा, डू नॉट ओपन द डोर, मत खोलिए। सिट डाउन, बैठ जाओ, डोंट सिट डाउन। या बोला स्टैंड अप, डोंट स्टैंड अप। तो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी यूज हो जाती है, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा हमारे यूज के आते हैं। तो डोंट लगा के जो भी काम आप करवाना चाहे, सिर्फ डोंट लगाना है साथ। जैसे मैंने बोला आंसर द क्वेश्चन, फिर बोला डोंट आंसर द क्वेश्चन। इसमें इंटेरोगेटिव नहीं आता और कोई फॉर्म नहीं ज्यादा चलती, सिर्फ ये दो ही फॉर्म हमारे पास हैं, हाँ वाले वाक्य और मना करते हैं। मतलब या तो आप आदेश देते हो, सलाह देते हो, या नहीं देते। जैसे आपने बोला रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तो ये हो गई सलाह। प्लीज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ये हो गया प्रार्थना हो गई। डोंट रिस्पेक्ट योर टीचर्स, मना कर दिया आपने। तो इस तरह के भाव इसमें दिए जाते हैं। ये बहुत आसान है, पर थोड़ा इनकी पहचान आपको आनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं गो टू योर क्लासरूम, ओपन योर बुक्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तीनों ही इंपेरेटिव के वाक्य हैं, तीनों मैंने जोड़ दिए। अपने कक्षा में जाइए, किताबें खोलिए और इन सवालों के जवाब दीजिए। और देखिए कितने ज्यादा ये वाक्य हम यूज करते हैं। अभी जब मैं वीडियो डालता हूं तो कई बार मैसेज लिख देता हूं कि डू दिस, डू दैट, टेक नोट, वॉच दिस वीडियो, वॉच, डू नॉट वॉच दिस वीडियो, या डू नॉट डू दिस। वो सारे ही इंपेरेटिव के वाक्य होते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि ये सुनने के बाद, इनको देखने के बाद आपको ये बात समझ आएगी। तीसरे इसमें जो कॉमन हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो है लेट और लेटस। ये भी बड़े कमाल के हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं। लेट और लेटस, पहले लेट को लेते हैं, खैर लेटस बाद में पकड़ते हैं। अब ये लेट क्या बला है, ये लेट क्या करता है, ये हमें देता है परमिशन। देखिए बड़ा इजी, बड़ा काम की चीज है, और ये डे टू डे लाइफ में भी और वैसे भी।
लेट हमें देता है परमिशन। कैसे परमिट करेगा? जैसे सपोज करो मैंने ये बोलना है किसी को कि यार ये काम करने दो या ये काम होने दो, इस सेंस में, तो वो परमिशन देता है। लेट का यूजेज कैसे होता है कि लेट के साथ प्लस लगता है। अगर प्रोनाउन लगाना है तो लगेगा ऑब्जेक्टिव केस में। ये मैं समझाता हूं अभी क्या बोल रहा हूं। ऑब्जेक्टिव केस में हिंट लिख दिया बस, और वर्ब की फॉर्म लगेगी फर्स्ट। या दूसरे केस में क्या होगा कि लेट के साथ लग रहा होगा कोई भी नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी नॉट लगाने के लिए डू नॉट ही लगाना है पहले, उसके बाद वही लेट वाला सेंटेंस ऐड कर देना सारा, मतलब ये वाला सारा, या तो ये ऐड हो जाएगा या दूसरे वाला ऐड हो जाएगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर क्लियर होगा। लेट का मतलब हो गया कि परमिशन दो। जैसे मैंने बोला कि राम को खेलने दो, लेट राम प्ले। राम को क्रिकेट खेलने दो, लेट राम प्ले क्रिकेट। नहीं खेलने दो, राम को क्रिकेट मत खेलने दो, डू नॉट लेट राम प्ले क्रिकेट। या दूसरा तरीका होता है, इसमें डू नॉट लगा दें, या ऐसे ही बन जाता है लेट राम नॉट प्ले क्रिकेट। ये भी एक तरीका है। मतलब नॉट लगाने के दो तरीके बता दिए आपको, है ना। अब मैंने बोला जो प्रोनाउन वाला बताया, जैसे मुझे ये बताना है, सपोज करो मैंने ये बोलना है कि उसे, राम नहीं, अब आ गया उसे, कि उसे खेलने दो, तो लेट ही प्ले नहीं होगा, बस ये बोल रहा हूं, ये ही गलत है। यहां ही की बजाय हमें लगना है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हमने प्रोनाउन में किए थे, जहां हमने वह उसका उसे बनाया था, तीसरी फॉर्म लगानी। मैं मेरा मुझे तो मी लगेगा, वह उसका उसे हिम लगेगा, लड़की है तो वह उसका उसे हर लगेगा। जैसे मैंने लिखना है कि उसे खेलने दो, लड़की है, लेट हर प्ले। लड़के को खिलाना है, लेट हिम प्ले। हमें खेलना है, या ऐसा बोला कि मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। ये फर्क इसमें है। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। पर्सनल प्रोनाउन लगेंगे मुझे वाले, उसे वाले। उन्हें खेलने दो तो दे प्ले नहीं, लेट देम प्ले। बाकी अगर कोई नाउन आ गया तब तो सेम ही रहेगा, बच्चों को खेलने दो, लेट चिल्ड्रन प्ले, वो ठीक है। ठीक है जी। नॉट प्ले भी बना सकते हैं, या दूसरी बात दूसरे तरीके से लिखना है तो मैंने अभी बताया डू नॉट, ये भी तरीका है, डू नॉट लेट चिल्ड्रन प्ले। बहुत आसान है। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही तरह के वाक्य फिलहाल आपने करने हैं, इतने ही होते हैं। एक इसमें आता है लेट अस। अस का भाव आ गया, देखो वी का ये हम, हमारा, हमें, उससे बनता है अस, तो हमें करने दो, है ना। जैसे लेट अस प्ले, एक तो ये हो गया कि हमें खेलने दो, ये भाव तो है ही। दूसरा इसमें आता है जब लेट और अस मिल जाते हैं तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है कई बार ऐसी, लेट्स, मतलब इसको लेट्स करके भी लिख देते हैं, और इसका भाव होता है सुजेशन का। ये क्या दे रहा है? बेसिकली सुजेशन, मतलब प्रपोजल दे रहा है। जब हमने लेट अस लगा दिया, इसका अपने आप में ही अर्थ ये है कि ग्रुप में ये बात हो रही है कि आओ करें, आओ करें। करना क्या है? कोई भी काम जो आप करवाना चाहें उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बोल देना है। जैसे लेट अस, जो भी काम करना है, जैसे क्रिकेट ही खेलना है, लेट अस प्ले क्रिकेट, तो इसका भाव ये हो गया हिंदी में कि आओ क्रिकेट खेलें मिलके। मतलब आप ग्रुप में सुजेशन दे रहे हो, प्रपोजल कर रहे हो कि यार चलो चल के खेलते हैं, आओ मूवी देखें। लेट अस गो फॉर ए मूवी, तो इसका भाव हो गया कि चलो मूवी देखने चले। और अगर ऐसा बोलना है कि नहीं खेले, लेट अस नॉट प्ले क्रिकेट, इसमें वही लगेगा, नहीं जाएं, लेट अस
नॉट गो फॉर अ मूवी। और लेट अस पूरा ना बोलना तो लेट्स भी बोल सकते हैं कि लेट्स प्ले क्रिकेट। जैसे आपने आम जो गाना भी सुना होगा लेट्स प्ले होली, तो वो लेट्स ये वाला है जहां पे वो सजेशन की बात करता है, प्रपोजल बनाता है कि यार ये काम कर लेते हैं, ग्रुप को देता है। और अगर बोलेगा लेट मी प्ले तो आप मांग रहे हो परमिशन, मतलब सिंपल लेट बोलेगा परमिशन के लिए, और लेट प्लस अस आ गया तो आ गई प्रपोजल या सजेशन। तो ये दो तीन बेसिक चीजें थी जिसमें मॉडल वर्ब्स, जिसमें हमने किया कैन, कुड, मे, माइट, इनका यूजेज। इसके अलावा आपने किया आज इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और इसके अलावा किए यूज ऑफ लेट एंड लेटस। तो ये बेसिक सेंटेंसेस हमारे हैं जो हमें आने चाहिए, और इसकी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया आपको कि आपको जो यूजी इंग्लिश के लिंक में उधर एक ग्रामर दे रखा है एनसीईआरटी वाला, उसमें भी वाक्य मिल जाएंगे। वहां नहीं मिलते तो कुछ वाक्य मैं आपको वैसे भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, उनको आपने कन्वर्ट करना है, उनसे सीखना है पहले। अभी बहुत काम बाकी है, पर ये अगर आपको बेसिक आ जाते हैं तो हम निश्चित तौर पे सर्टनली वी कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप। देखो मैंने क्या बोला, वी कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप, कि अगला कदम हम ले सकते हैं। तो ये नॉर्मल एवरीडे यूजेज वाले सेंटेंसेस है।